तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार लेकर के आएंगे, यही नौकरी दूंगा, यही शिक्षा दूंगा। युवा आयोग की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना तो रोजगार मिलता है ना शिक्षा मिलती है, पेपर लीक हो जाते हैं नीतीश चाचा की सरकार में। भाई जब बड़े या आप बड़े क्या है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी, जाकर देखो इस देश में कितने आईएएस बिहार ने देने का काम किया। सबको बिहार ले जाइएगा क्या? कितने आईपीएस बिहार ने देने का काम किया। सबको बिहार ले जाइएगा क्या? जाकर देखो अच्छे से अच्छी स्थिति में सरकारी अवस्था, सरकारी आधिकारिक पोस्ट पे बिहार के लोग बैठे, उनको बिहार ले जाइएगा। दिल्ली के विकास को ढोने का काम बिहार के लोगों ने किया, उनको बिहार ले जाइएगा क्या? अरे भारत को बनाने में बिहार का एक अहम योगदान है। हमने बिहार को संजोया है, हमने भारत को संजोया, हमने विकास के रफ्तार को बढ़ाया। हमने अगर मजदूरी की है तो हमने प्रशासनिक काम भी किया है, और बिहार को संवारने में, सजाने में हर एक बिहारी का उचित योगदान है साहब। अच्छा, बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं जन स्वराज पार्टी से आते हैं, वो लगातार हुंकार भर रहे हैं, क्या कहेंगे? मनीष कश्यप भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए, जिसका नाम आप ले रहे हैं वो भैया एक वो कहते हैं ना अवसरवादिता। अगर अवसरवादी का कोई विपरीत मतलब है तो मनीष कश्यप है। मैं सीधा जानता हूँ, जहाँ जिसकी ऊँट बैठी, जिसका ऊँट जिधर करवट ले ले, मनीष कश्यप उस दिशा में चल पड़ेगा। अगर उसको कल भाजपा से जरूरत पड़ेगी, तुरंत दल बदल के वो भाजपा में आ जाएगा। अगर उसकी जरूरत राजद से पड़ गई तो तुरंत दल बदल के राजद में आ जाएगा। और मनीष कश्यप को ये कहना ठीक नहीं कि वो नीतीश चाचा पलटूबाज है। मनीष कश्यप, पहले आप अपने अंदर झांक के देखें आप क्या है। जन स्वराज का खाता खुलेगा बिहार में? नहीं खुलेगा। विपक्ष में बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी विपक्ष में बैठने लायक नहीं है भैया, क्योंकि उनकी पार्टी की मनोस्थिति ऐसी है, उनकी पार्टी की दयनीय स्थिति ऐसी है कि वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। यहाँ तक कि राघोपुर की जनता कह रही है इस बार तेजस्वी यादव को विपक्ष, जो वहाँ की विधानसभा है, वहाँ पे विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो विधायक जीतेगा दूसरे या तीसरे नंबर पर। आप कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। जो राजदा प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने सीएम का फेस चुन लिया है, बस चुनाव का बस समय है। बस सही तो कह रहे हैं लालू यादव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीएम का फेस चुन लिया है भाई, बिहार ने सीएम का फेस चुन लिया। बिहार नहीं चाहती कि फिर से वो जंगल राज को देखना, बिहार नहीं चाहती फिर से अत्याचार को देखना, बिहार नहीं चाहती फिर से भ्रष्टाचार के दंश को झेलना, बिहार नहीं चाहती फिर से वो लालटेन राज को देखना, बिहार नहीं चाहती फिर से वो अंधेर राज को देखना, बिहार नहीं चाहती कि कोई अनपढ़ राजा उन पर शासन करे। और सबसे बड़ी बात, किसी रानी के पेट से अब बिहार में राजा पैदा नहीं होगा। राजा वही बनेगा जो बिहार की दिशा और दशा को बदलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है, अच्छा अगर एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में बनती है तो मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा? नीतीश जी दोबारा होंगे? सुनने को तो ये भी आता है कि नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, सिर्फ चुनाव तक वो फेस है, बाद में फिर मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। उम्र तो लालू जी की भी हो चली है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा भर देते हैं ना, भरते हैं कि नहीं? एक बात बताइए, हम कहते हैं एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी का मतलब क्या होता है? परिवार का मुखिया भी एक पार्टी का, सरकार का मुखिया भी एक पार्टी का। बताइए ना भाजपा में क्या ऐसा कुछ नहीं है? और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए भाजपा कौन सा परिवार चलाती है या किस परिवार की पार्टी है भाजपा? नहीं बता पाएंगे। फिर मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश चाचा की बात करी हमने और पूरी भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने सम्मान पूर्वक ये कहा है कि नीतीश चाचा आएंगे, क्योंकि भाई साहब बिहार में बाहर है, विकास की डबल इंजन की रफ्तार है, और फिर से नीतीश कुमार है। सभी यादव के घर में पप्पू यादव जी ने छेद करने का काम कर दिया। अरे आप कह रहे कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी? एनडीए झंडा गाड़ चुकी है, केवल और केवल समय का इंतजार है। और जब समय आएगा, बिहार की जनता वोट के चोट से भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाली है, जंगल राज पर प्रहार करने वाली है, और अत्याचारियों पर प्रहार करने वाली है, विकास के रफ्तार को फिर से बढ़ाने वाली है, और नीतीश की सरकार लाने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं अब चाचा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अब चाचा की उम्र हो चली है।
देखिए सुशासन ही कुशासन बाबू हैं, जंगल नहीं राक्षस राज है। मानसिक हालत किसका ठीक नहीं है, बिहार की जनता ने देखा है। और बाबा साहब का अपमान किस तरह से लालू यादव जी ने और किस मानसिक अवस्था में किया है, वो पूरे बिहार और पूरे देश ने देखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस सुशासन की बात कर रहे हैं और जिस कुशासन की बात कर रहे हैं, जरा याद कीजिए लालू राज में। अरे साहब, आप कुशासन की बात करते हैं, लालू राज में तो केवल और केवल लालटेन जलता था, लालटेन। और नीतीश चच्चा के राज में बिहार जगमग हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस कुशासन की बात करते हैं, जिस जंगल राज की बात करते हैं, लालू जी के राज में आईएएस का परिवार सुरक्षित नहीं था। आज बिहार में नीतीश जी के राज में महिलाएं सुरक्षित बाहर घूम सकती है। महिलाओं की बात तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। माई बहन मान योजना लेकर के आई है, कह रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपए देंगे बिहार की हर महिलाओं को। क्या कहेंगे इस पे? एक बात बताइए, कहते हैं माई बहन योजना की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में जो आपने 1500 देने का वायदा किया था, हिमाचल में जो 1500 देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? कर्नाटक में जो वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? तेलंगाना में जो वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कुछ एक दो दिन पहले मैंने समाचार के माध्यम से देखा कि किस तरह से बिहारियों के ऊपर केस किया जा रहा है। कर्नाटका की पुलिस के द्वारा एफआईआर किया जा रहा है, तेलंगाना की पुलिस के द्वारा एफआईआर किया जा रहा है और उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि न बिहार की जनता बोलेगी, न बिहार की जनता कुछ जान पाएगी। इनका जो चक्कर है अब यही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बिहार की जनता जानती है कि बिहार के विकास के लिए कौन बेहतर है और बिहार के बेकार स्थिति के लिए कौन है जिम्मेवार है। तो बिहार की जनता भली भांति परिचित है। आज उस बिहार में सड़कें हैं, उस बिहार में अस्पताल है, उस बिहार में एम्स है, उस बिहार में एयरपोर्ट है, उस बिहार में हर जगह गांव गली में चौक चौराहे में बत्ती जलती है। लालटेन के राज को खत्म किया। और सबसे बड़ी बात है साहब, जो बिहार नक्सलवाद से कराता था, जो बिहार अत्याचार से कराता था, जो बिहार भ्रष्टाचार से कराता था, आज नक्सलवाद भी खत्म है, आज अत्याचार भी खत्म है और भ्रष्टाचार पर भी प्रहार हुआ है। प्रभास कुमार झा। प्रभास कुमार जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से, मधुबनी से। बिहार मधुबनी से हैं। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखिए, सरकार नीतीश का ही सही है, जो रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ सही बना के दिया है। लालू राज में सब खंडर पड़ा था। जो रोड था जो 5 के स्पीड में नहीं जा पा रहा था, क्राइम वो सही था। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश के सरकार में ये सब ठीक है। लालू के राज में ठीक नहीं था? नहीं, लालू राज ठीक नहीं। अब जो तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी पार्टी से आते हैं, लालू के सुपुत्र हैं लालू यादव के, वो तो कह रहे हैं बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। नहीं, वो जो चारा घोटाला खा गया हो उनको ही फिर सरकार बना दो तो और बेच के खा जाएंगे सब कुछ। चारा घोटाले में कौन खा गया? लालू प्रसाद खाए हुए हैं, चारा घोटाला किए हुए हैं। तो उनका लड़का कहाँ से दूध का धुला हुआ हो जाएगा? वो भी तो ऐसा ही करेंगे। अरे वो कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को बाहर नहीं, खाने खमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ऐसी स्थिति कर दूंगा कि बिहार में रहेंगे, खाएंगे, कमाएंगे। नहीं, ये तो सही नहीं है, ये तो हमें गलत लग रहा है। तो फेंक रहे हैं, वोट का काटने के चक्कर में होंगे, नहीं तो ये सब गलत है। कह रहे हैं 65% आरक्षण दे दूंगा, डोमिसाइल नीति लागू कर दूंगा, तमाम योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये तो नहीं बता सकते आरक्षण कितना % देंगे, कितना % काटेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो तो उनके प्रकार है, जो मुख्यमंत्री वहाँ का बनेंगे वही बताएंगे जो क्या करना है नहीं करना है, वो तो हमें नहीं पता है। अच्छा, बिहार का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा है, बेरोजगारी? बेरोजगारी है। शिक्षा ठीक है, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मारता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, कोई कारखाना उतना अच्छा नहीं है उनको, इसलिए भागना पड़ता है इधर। अगर वो कारखाना सब सही रहता तो भागना नहीं पड़ता इधर। आर्थिक का दिक्कत है वहाँ पर। आप भी बिहार से हैं? हाँ सर, बिहार। थोड़ा सा पास आ जाइए, साथ में आ जाइए। कहाँ से आप? हम शेखपुरा जिला से। शेखपुरा से है। क्या लग रहा है, फिर चुनाव है, आपके हाथ में बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाए? जनता डिसाइड करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप किसे देखना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री? फिलहाल नीतीश जी की सरकार है। फिलहाल तो सर नीतीश जी का है, लेकिन हम तो ऐसे चिराग जी जो हैं, चिराग पासवान, चिराग पासवान को सबसे बढ़िया अभी हम लगा रहे हैं सर। सबसे बढ़िया अगर नीतीश जी के बाद हैं तो चिराग पासवान है। नीतीश जी के बाद हैं तो युवा चेहरा चिराग पासवान की बात है। चिराग पासवान, हाँ जी, हम तो उसी को जान रहे हैं सर। और मान लीजिए तेजस्वी जी भी बोले हैं युवा को कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, लेकिन अब उनका तो भाई अभी कोई गारंटी नहीं है सर। अब देखिए
ऐसे तो हम लोग को अगर दिल से कहिए तो चिराग पासवान। दिल से चिराग पासवान है। जी। अच्छा, बिहार में एक समय हुआ करता था जब आरजेडी की सरकार थी तो जाति समीकरण बड़ा तगड़ा फैक्टर होता था बिहार में चुनाव के लिए कि भैया यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम यादव है तो यादव जी को वोट दे देते हैं। तो क्या बिहार में अभी भी जाति समीकरण जो है, जाति समीकरण के नाम पे वोट देंगे या विकास के नाम पे वोट देंगे? नहीं, विकास के नाम के पर। नाम पे पड़ रहा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, है। विकास के नाम पे पड़ रहा है, ये जाति प्रथा पे कुछ नहीं है। जाति प्रथा कुछ नहीं है। जो अच्छा नेता है चिराग पासवान को हम भी मानते हैं। वो उनका पिताजी भी सही काम किए हुए हैं, उसी विलास पासवान जी। हाँ उसी रूल पे चल रहे हैं। ये भी सही चल रहे हैं, ये भी सही है। लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं, वैसे एनडीए को सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री के हनुमान जी कहे जाते हैं, संकट मोचन कहे जाते हैं, लेकिन बिहार पे 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं खुद से अपनी पार्टी से। क्या लगता है जीत पाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हम तो बिहार में उतना रहते नहीं है, जाते हैं 6 महीना साल भर पे तो वो फिर देखते हैं। अब उनका 243 सीट पे तो अच्छा सीट लाएंगे, वो सीट अच्छा लाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, आज बिहार का दौरा कर रहे हैं, पटना का, तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, महागठबंधन में आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार बना पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी सरकार नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। बनेगा तो या तो ये नीतीश कुमार बना पाएंगे या चिराग पासवान बना पाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी की चाचा की उम्र हो चली, अब मानसिक हालात ठीक नहीं है नीतीश जी का। अब वो तो उनको नेता का ही होता है, अब उनको क्या क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसमें हमें तो नहीं पता। हाँ बताइए। ये भी बात सही है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका अब दिमाग उतना नहीं काम कर रहा है, लेकिन जिस टाइम काम कर रहा था बहुत अच्छा काम किए। हाँ जी। मतलब बिहार में नीतीश जी ने काम किया है? हाँ सर, बहुत काम किए, बहुत विकास किए। विकास करा है? हाँ सर। लालू जी के टाइम में विकास नहीं हुआ था? हुआ था सर, लेकिन हम लोग छोटा थे, हमको उतना नहीं पता था। लेकिन अब मान लीजिए इनके अथी में मैं देखा कि बहुत रोड, बिजली, ये वो 12-17। बिजली आती है अभी भी वहाँ पर? हाँ सर, बिजली आती है। घर जाते हैं तो बिजली में चैन से सो पाते हैं? जी जी हाँ, बिजली सही आ रही है। कितना घंटा आती है बिजली बिहार में अब? घंटा तो सर मान के चलिए कि 24 घंटा में मान के। मतलब रात भर रहती है नहीं रहती है? नहीं, कभी रहती है कभी नहीं भी रहती है सर। कभी मतलब 2 ही घंटा में कट जाती है, जरा सा रिमझिम बारिश हुआ, बिल्कुल 2 दिन तक लाइट नहीं आती है, मौसम सही होने के बाद भी। हाँ सर। रोड की क्या व्यवस्था है? अगर स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल की क्या है? हॉस्पिटल के तो सर नहीं मुझे उतना मालूम है, लेकिन उसका भी व्यवस्था सही है और रोड भी बहुत बढ़िया है। जहाँ नहीं भी रोड था वहाँ भी रोड पहुँचा दिए नीतीश जी। जी सर। तो बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है इस बार बिहार में? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए सर कि मतलब वहाँ तो पूरा ऐसा ही मामला चल रहा है, बहुत बेकार चल रहा है। बहुत बेकार चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है ना, कुछ नहीं है। सब भूखा मर रहा है और कुछ नहीं है। भूखा मर रहा है? अभी तो नीतीश जी की सरकार है, कैसा कार्यकाल है नीतीश जी का, कैसा काम कर रहे हैं नीतीश जी? अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है, बाकी आगे देखो आगे क्या होता है। अब आगे अब क्या होता नहीं होता ये देखा जाएगा। अब बस यही बात है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे? आरजेडी पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से। उम्मीद तो कम लग रहा हैं? है, उम्मीद तो कम लग रहा है। बाकी आगे देखिए क्या होता जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर जी भी आते हैं, प्रशांत किशोर के लिए क्या कहेंगे? है। बिल्कुल कहेंगे कि हाँ जीत जाए। जीत जाए? हाँ तो नीतीश जी का कार्यकाल अच्छा नहीं है क्या? नीतीश जी कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं? अभी तो मतलब बहुत गरीबी में चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि सब चीज़ बंद है, सब चीज़ ये ऐसा वैसा, इस वजह से कुछ बोलना नहीं चाहते हम। अच्छा, दिल्ली आप आए हो, दिल्ली किस लिए आए हो? काम करने के लिए आए सर। क्यों बिहार में काम नहीं है? काम नहीं है ना, रोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, इस वजह से तो काम आए यहाँ। रोजगारी होता तो फिर क्या हम लोग गांव में नहीं करते? बस ऐसा बात है। बिहार में काम नहीं है? काम कुछ रोजगार नहीं है बिहार में? बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार होता तो क्या यहाँ पे क्यों आते हैं हम लोग? तो कब तक बिहार की जो युवा है वो कब तक प्लान करते रहेंगे बिहार से? कब बिहार में रोजगार मिलेगा? अब ये तो उनको पता होगा, जो बड़ा नेता है, सरकार है, उनको पता होगा, और हम लोग को तो पता नहीं। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं। हाँ ऐसा है, हम लोग तो वोट देते हैं, बाकी जीत नहीं पाता है, या जीतता भी है तो वही हाल है कि हाँ ऐसा वैसा ये होता है। आगे क्या बोल सकते हैं हम? ये है, इसके लिए तो हमारे लिए यही बोलना है। क्या लग रहा है अगली बार सपोर्ट किसे करेंगे? आने वाले समय में जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में किसे सपोर्ट करते दिखेंगे आप? जो अच्छा लगे उसी को करेंगे। अब तो कौन अच्छा लग रहा है कुछ तो बताइए, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, राहुल गांधी दौरे पे हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं राहुल गांधी, आज बिहार के दौरे में पटना में, क्या कहेंगे उनके लिए? आगे बताएंगे हम, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।